हेलो दोस्तों, परमाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश मोतिहारी से मैं आपका राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जरा अलग मुद्दा है। आज एक जीवंत मुद्दा पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं। अभी लाइव नहीं आने के पीछे की वजह है थोड़ा सा वाईफाई का जो कनेक्शन है उसमें कुछ परेशानी आ गई है। इसी के कारण जो है लाइव जो है नहीं आ पा रहा हूँ। इसका मुझे खेद है। बहुत जल्द ही जो है लाइव में आऊँगा। आज का जो मुद्दा था रूस और यूक्रेन का, चूँकि हम सभी इंटेलेक्चुअल हैं तो हम लोगों के पास अधिकार है कि खुलकर इस पर बातचीत करें। भाई, रूस और यूक्रेन का विवाद जरा समझने योग्य है। गांव में लोग कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही जो है यथार्थ साबित हो रहा है यहाँ पर भी। आप जरा देखिए कि बिना कोई भी बात का अगर देखा जाए तो उस बात में कोई दम नहीं है। नॉर्मल चीज़ों के लिए इस तरह का एक रूस जैसे सुपर पावर का एक कमजोर मुल्क के ऊपर आक्रमण करना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और रसिया ने जो काम किया है यह विश्व के लिए जो है खतरा है। बाकी सभी जो देश हैं वह भी ऐसा ही करने लगेंगे। नाटो की स्थापना भी इसी के लिए हुआ है। चलिए, नाटो के जो सदस्य हैं, नाटो की यह मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी रक्षा करें। लेकिन मान लीजिए कि नाटो जब इतना ताकतवर है तो जो कमजोर मुल्क है उस पर भी कोई अगर आक्रमण करता है तो जितने भी सुपर पावर हैं, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, भारत हो, इस सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। और एक चीज़ जो है हमने महसूस किया है कि देश का नेतृत्व जो है हमेशा मजबूत हाथों में होना चाहिए। और नेतृत्व जब अच्छे हाथों में जब नहीं होंगे तो आप देख लीजिए कि ऐसा ही परिणाम जो है भुगतना पड़ सकता है। पृथ्वी पर जितने भी हथियार बने हैं, चाहे वो एटम बम हो या फिर कोई अन्य चीज, एक चीज तो क्लियर है कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि पृथ्वी पर इतना हथियार बन गया है कि पृथ्वी को 7 बार पलटा जा सकता है। तो ये 7 बार का मतलब क्या है भाई? एक ही बार में विनाश हो जाएगा? तो हाँ, एक ही बार में विनाश हो जाएगा, सत्य बात है। लेकिन इतना ना हथियार बना है कि 7 बार पलटा जा सकता है। इस बात को जान लीजिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो सवाल यह है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इस सृष्टि का फिर होगा क्या भाई? इस पर सोचने की जरूरत है। जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअलिटी जिसके अंदर है, ह्यूमनिटी है, मानवता जिसके अंदर कूट कूट कर भरी है, उन सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। वर्चस्व की लड़ाई के लिए रसिया जो है, एक छोटा सा देश यूक्रेन को इस तरह तबाह कर दिया। और एक बात जो है जान लीजिए, गांव में लोग कहेला जो गुस्सा जो आवेला हमेशा कमजोर लोग पर आवेला। बलि जे देवल जाला वो हमेशा कमजोर के दियाला। कोसी के, बकरी के, गाय के, इस सब का बलि लोग देता है। थोड़ा दम है तो शेर के बच्चा या शेर का बलि देकर दिखाइए ना, तब ना आपको पता चलेगा। अशोभनीय है, एकदम समझ लीजिए कि निंदा के पात्र है रसिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर लड़ाई अगर करनी थी तो उसको भी मौका देना चाहिए भाई कि तुमको हमसे फाइट करना है, तुमको हम समय देते हैं, मौका देते हैं, तुम लड़ो, तुमको लड़ना पड़ेगा। तो ताकत जब हो जाएगा तो ताकत को आप इस तरह से प्रदर्शित करिएगा। बोलिए, आपको अगर सुपर पावर कहलाना है, अमेरिका पर हमला कर देते, चाइना पर हमला कर देते, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया देश। इजराइल छोटा है ना, तो इजराइल पर भी हमला करके देख लीजिएगा तो आपको औकात का पता चल जाएगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर जो है क्या होगा? इसलिए मैं सभी कहना चाहूँगा कि इसका विरोध करना चाहिए।
और भारत को लोग ताकतवर कहता है। भारत इस मामले पर चुप है, बोलना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो सत्य बोला है उसी के साथ जो है यह संसार भी खड़ी रही है, और जो चमचाई करता है उसका इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं है। इस सत्य है कि अमेरिका के कारण ही सब घटनाएं आजकल घटित हो रही है, क्योंकि अमेरिका भड़काता है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप था, उसको लोग सनकी कहता था, लेकिन उसका लाभ भी था ना। जो बाइडन जो है, ठीक है, एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रपति बने, वो तो प्रशंसा के पात्र है, लेकिन शासक हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, देश की रक्षा कर सके। आज हमारे भी देश में आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको पेट्रोल महंगा लगता है, डीजल महंगा लगता है, लेकिन आप जरा देख लीजिए कितना काम जो है सरकार के द्वारा की गई है। हम किसी सरकार के फेवर में कभी नहीं बोलते हैं, जो काम अच्छा करता है उसके फेवर में हम हमेशा बोलते हैं। एक चीज तो और साबित हो गई कि लड़ाई अगर आप लड़िएगा तो हथियार के साथ ही लड़िएगा, ये तो सत्य है। इसीलिए मैं भारत के लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो सिविलियन है वह भी कुछ रुपया जो है सरकार के खजाने में जो है वह दान करें। हथियार से ना आप लड़िएगा। आने वाला समय जो है आप देखिएगा, वर्चस्व की लड़ाई में सारे देश एक दूसरे को टारगेट करेंगे, और जब अत्याधुनिक हथियार आपके पास नहीं रहेगा तो फिर जो है काम कैसे चलेगा। इसीलिए अच्छा, भारत में भी आप देख सकते हैं कि इतना टैलेंट हमारे युवाओं के भीतर है। आज देखिए कहीं रिसर्च की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक विदेशों में जाकर जो है, कुछ देशभक्त हैं जो यहाँ रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर चले जाते हैं रुपया के लोभ लालच में। अगर सरकारें हमारी जो है अगर ये व्यवस्था करें तो कोई बाहर प्लान नहीं करेगा। इसलिए हम सबको कहना चाहेंगे कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा में अगर आगे बढ़िएगा तभी आपका देश सशक्त होगा। मजबूती से आप हर चीज़ का जो है पालन करिएगा। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि रूस को ये हमले बंद करने चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। कल होकर एटम बम कोई चला दे, कोई परमाणु चला दे। अमेरिका ने जापान पर गिराया तो उसका क्या परिणाम हुआ अभी देख सकते हैं। इसलिए मानव रहेगा तभी जो है सब कुछ रहेगा। जब मानव ही नहीं रहेगा तो उस एटम बम को लेकर हम अचार लगाएंगे, बोलिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी को धैर्य रखना चाहिए। बाकी सारे देश मिलकर जो है इसका विरोध करें, और निश्चित तौर पर कमजोरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।